और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर का चीनी मुद्रा पर असर। आपको बता दें कि चीन का युआन 2007 के बाद सबसे निचले स्तर पर है, यानी कि 7.3498 प्रति डॉलर तक पहुंची है युआन की कीमत। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। 7.3498 प्रति डॉलर तक पहुंची है युआन की कीमत। तो देखिए, आपको बताएं कि चीन की तरफ से हालांकि पहले पलटवार करने की कोशिश अमेरिका पर की गई थी और इसी वजह से 84% शुल्क लगाने की बात चीन की तरफ से कही गई और उसके बाद कुछ ही घंटे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है चीन पर 125% शुल्क लगाने का। अब अगर आप चीन की बात करें मार्केट की, तो यहाँ पर किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको ये बताएं कि कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। चीन का युआन अगर आप देखेंगे तो यहां पर युआन की कीमत 7.3498 पर पहुंच चुकी है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि किस तरह से चीनी मुद्रा पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वो आप समझ सकते हैं ट्रंप के इस फैसले के बाद। हालांकि साथ साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा कलेश हुआ है चीन और अमेरिका के बीच में, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच जो सिचुएशन है वो इस वक्त हम बता रहे हैं पलक। और इसी बीच हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। इसके अलावा मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीष कुमार सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। अश्विनी राणा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप लोगों का भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आते हुए, जिस तरीके से भी हमने देखा कि चीन की जो करेंसी है वो भी कम हो गई है, लेकिन ऐसे में भारत पर भी क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, भारत पर पहले भी असर नहीं था, अब भी असर नहीं होगा। ये दोनों चीजें देख लें हम कि एक जो टैरिफ वॉर ट्रंप ने शुरू की वो एक स्ट्रेटेजिक मूव था उनका कि भाई सभी कंट्रीज को दबा कर मैं अपनी टर्म कंडीशन पर उनके साथ जो है बायलैटरल एग्रीमेंट करूं और काम करूं। चीन ने रिटेलिएट किया, इसलिए चीन को उसने फिर से पकड़ लिया और बाकी कंट्रीज के साथ उसकी बातचीत शुरू हो गई। और जहां तक शेयर मार्केट का है, इसमें भी यूएस की ही कुछ कंपनी जो स्ट्रेटेजिक लोग हैं उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था कि भाई एक बार मार्केट पूरे वर्ल्ड में टूटेगी और जब वो नीचे जाएगी तो ये सब लोग आज एंटर कर गए। और इस कारण से इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को इस प्रकार की जो हाई और लो के अंदर फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खेल कहीं और हो रहा है और ये खेल जो है पर्दे के पीछे का है और उसके अंदर यूएस की कंपनी, यूएस के स्ट्रेटेजिक, यूएस के जो लोग हैं वही इन्वॉल्व है और ट्रंप भी इन्वॉल्व है कि किस प्रकार से नीचे एक बार मार्केट को धरातल पर लाकर और फिर अपनी कंपनी जो है वो उस पर इन्वेस्ट करेंगी और वही हुआ है। और इसलिए अभी इसका खेल जो है बाकी है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को इससे बचकर रहना चाहिए। ठीक है, मनीष गुप्ता जी आपके पास आते हुए सर एक बात बताइए, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार फैसले ले रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि वो कुछ ऐलान कर देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं, उनकी नीतियों का पूरा ग्लोबली असर पड़ता है। अब ये जो यू टर्न उनकी तरफ से लिया गया है राहत के तौर पर है, शेयर बाजार उछल रहे हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं उनका विश्वास कितना ज्यादा इससे प्रभावित होता है? नहीं, देखिए, अभी भी मेरे साथी पैनलिस्ट जो कह रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। ट्रंप जैसा खांटी नेता है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चला चुका हो, कोई भी प्लान बिना प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के एग्जीक्यूट नहीं करता है और अलग अलग सिचुएशन पर तीन रिस्पॉन्स तैयार रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैसा करेंगे, ऐसा हुआ तो कैसा करेंगे। मुझे नहीं लगता जब ट्रंप के पास लाइफ में क्या करने को रह गया, सिर्फ नाम कमाने के अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है वो अमेरिकन कंपनीज को लाभ पहुंचाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करेगा। नहीं, सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस बात को। एनीवे, मैं अपनी बात को इसमें ऐड कर रहा हूँ, आपकी बात से कहीं तक सहमत हूँ लेकिन ऐड कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, प्लानिंग है, साजिश ना कहें तो प्लानिंग है चीन को लपेट। आप देखिए, उन्होंने 90 दिन का पॉज दे दिया, अब वो एक एक करके हर कंट्री से नेगोशिएट करना शुरू करेंगे, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और इस बहाने अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को सेट करेंगे। तो समझे, ये पूरी कवायद के दो मायने। मायना वन कि चीन को डाउन करना है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं रूस को सपोर्ट करता हुआ नजर एक।
तो चीन को कमजोर करना है। हमको यह बात पता लग गई चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे वर्ल्ड का, बिना चीन के हम भी नहीं जी सकते। तो चीन को कमजोर करके अपने पीछे लगाना है, अपने नीचे लगाना है एक। और दूसरा, टैरिफ के माध्यम से हर देश को, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी, ब्राजील हो, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको कंट्रोल करना, इन सबसे अलग अलग डील करना और अलग अलग बेनिफिट्स अपने कंट्री के लिए ले लेना। इन सब का नतीजा ये होगा कि अमेरिकी जो रेवेन्यू है, अमेरिकी जो खजाना है, वो बढ़ता हुआ नजर है। जैसे ही वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, अमेरिकन के लिए इनकम टैक्स में छूट ट्रम्प साहब देंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। ठीक है। और जैसे ही ऐसा होगा, अमेरिका की जनता खुद, जैसे अब इस समय पूरे विश्व में कल्चर चल चुका है ना, जनता को बेनिफिट दो, तो जनता को बिना कुछ दिए आप अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते, है ना। अमेरिका भी ये करते करते थक गया था। अभी शुरू में ही आपकी जब रिपोर्ट सुन रहा था, तो आपके ये प्रस्तुता ने कहा था कि भाई पूरे देश में विश्व में हाहाकार मच गया है। वो गरीब देश जो अमेरिका की सहायता पर चलते थे, वहां पर जीवन का संकट हो गया। लेकिन अमेरिका क्यों करे भाई? ट्रम्प साहब का मैं 36 साल पुराना एक वीडियो सुन रहा था, वो जापान से। ठीक है मनीष जी, आपके पास लौटती हूँ। प्रोफेसर एम के अग्रवाल भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर एम के अग्रवाल जी, आप ट्रम्प के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ट्रम्प के मन में चल रहा है और 90 दिन के टैरिफ ब्रेक की टाइमिंग क्या किसी डील या किसी वार्ता की ओर इशारा कर रही है क्या? देखिए रंजना जी, जिस तरह की स्थितियां ग्लोबल लेवल पर इमर्ज कर रही और खास तौर पर इसकी जेनेसिस जाती है अमेरिकन इकोनॉमी के बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से, और उसमें इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है। और दूसरा, अगर हम देखते हैं तो कहीं न कहीं अमेरिका के सामने आज ये चुनौती है कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे रेस्टोर करे, प्लस जिस प्रकार के आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही हैं उसमें चीन उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन करके इमर्ज कर रहा है। अगर हम देखते हैं यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो 1980 के दशक में हुआ था, वो इसी प्रकार से आर्थिक रणनीतियों के कारण ही उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। वहां बड़ी बड़ी लाइनें लगा करती थी, बहुत कुछ होता था। और आज अगर हम देखते हैं तो चीन की स्थिति बहुत ही डावाडोल। अगर आप देखते हैं, शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जिसका युद्ध अपनी सरकार से लगातार पिछले 4-5 दशकों से नाराज चल रहा। उनके यहाँ अगर देखते हैं तो सेक्स रेशियो बहुत एडवर्स है, रीजनल इनइक्वलिटीज है, और उनके यहाँ पॉलिटिकल जो बॉसिस चल रहा है उसको लेकर के बहुत जबरदस्त इंटरनल रोष सामने नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये बहुत उपयुक्त समय है कि ट्रम्प चीन को अटैक करे। मैं पूरे टैरिफ रणनीति को चीन पर केंद्रित करते हुए देख सकता हूं। पहले भी मैंने कई जगह ये बात कही है, और आज जिस प्रकार से न्यूज आ रही है कि पूरा का पूरा हब वहां पर चीन के साथ हो रहा है, और चीन रिटेलिएशन में खाली यही नहीं कर रहा है कि वो उनके यहाँ वो काउंटर टैरिफ बढ़ा रहा है, ना। इसके अलावा बहुत सी जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको एक्सपोर्ट लिस्ट में इस प्रकार से डाल रहा है कि वो एक्सपोर्ट ना कर पाए इफेक्टिवली, यानी कि एक एमएनसीज के साथ जाने अनजाने में उसका युद्ध शुरू हो गया डोमेस्टिक लेवल पर। डोमेस्टिक इकोनॉमी आने ही वाली थी अभी कि ग्लोबली सप्लाई चेन पर किस तरह से इंपैक्ट इस टैरिफ होल्ड का भी हो सकता है, लेकिन आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अभी मनीष कुमार सिन्हा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मार्केट एक्सपर्ट है। मनीष जी, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी सर, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, या फिर ये जो टैरिफ होल्ड का फैसला ट्रंप की तरफ से लिया गया है भारत के लिहाज से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? फायदा या नुकसान कौन कौन से सेक्टर को हो सकता है अभी अस्थायी रोक का? जैसे कि सारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बातें बताई कि अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना से किस तरीके से चाइना को बर्बाद करना है। स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत ही ब्राइट है और इंडिया बहुत ही डेवलप रोड पर चल रहा है। तो आप किसी भी सेक्टर पे जाते हो, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी हो, टेक्सटाइल हो, कहीं पर भी आप जाते हो तो हर जगह इंडिया का ऑप्शन और इंडिया का जो रास्ता है ब्राइट है। सेकेंड थिंग, जो यूएसए का इशू है
कि हमें मागा करना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो यहाँ पर अमेरिका हर तरीके से अपना रास्ता ढूंढेगा जहां पर वो टैरिफ लगाना है या दूसरे कंट्री पर बैन इम्पोज करना है। इसी के तहत उन्होंने चाइना पर किया, क्योंकि हम और आप हर कोई जानते हो कि चाइना आज के डेट पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो अमेरिका इस मोनोपोली को तोड़ना चाहता है, सो डैट उसने बाकी कंट्री पर 90 डेज का पॉज किया है। और जैसा मनीष जी बता रहे थे कि इसी 90 डेज पे अमेरिका हर कंट्री के साथ निगोशिएट करेगा, जहां पर वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा और अपने जो कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसको वो सस्ता करेगा। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पर इंडियन कंपनी चाहे वो टेक्सटाइल हो। एग्रीमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि अभी इसकी संभावनाएं दोनों कंट्रीज के बीच में मजबूत हुई हैं क्या, ये ट्रंप की तरफ से जो फैसला लिया गया? तो मजबूत इस सेंस में कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इंडियन कंपनी है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना है 90 डेज में, और अपने प्रोडक्ट और अपने क्वालिटी के आधार पर अमेरिकन मार्केट में एस्टेब्लिश होगा। तो इंडियन के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अश्विनी जी, आप पलक आप लीजिएगा सवाल। जो चीन पर 125% टैरिफ लगाकर क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ से ट्रंप की तरफ से की गई है? अभी क्या है कि ये एक वॉर है, तो ये एक इकोनॉमिक वॉर है, और अमेरिका चीन के साथ अगर सीधा सीधा वॉर में जाता है तो वर्ल्ड वार होता है। तो इसलिए वो वर्ल्ड वार को अवॉइड करते हुए इकोनॉमिक वार में चीन को जो है वो उसको खत्म करना चाहता है। चीन का वर्चस्व जो है, चीन की जो डोमिनेंस है उसको खत्म करना चाहता है। और मैक्सिमम अगर चीन का जो है बहुत बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को ही है। तो वो अपनी टर्म्स कंडीशन पे चाहता था, लेकिन चाइना भी जो है वो कम नहीं है, वो भी अपने आप को सुपर पावर समझता है। तो इसलिए ये दो बड़ी जो ताकत है उसके अंदर एक ये जो है ईगो क्लैश दोनों के बीच में है, जिसके कारण से कि चाइना की इकोनॉमी के ऊपर असर है और पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया। लेकिन अब आप देख लीजिए कि सारे कंट्रीज को छोड़कर सिर्फ चाइना के पीछे जो है ट्रंप साहब पड़ गए हैं, और उनको वो किस हद तक लेके जाएंगे। अभी 125% कहा है, कहां तक ले जाएंगे। अब ये चाइना को देखना होगा कि वो अपने देश को, अपने जो इंडस्ट्री को उसको बचाने के लिए क्या करते हैं। क्या वो कुछ अपनी कंपनीज को दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करते हैं कि जहां से वो कुल मिलाकर अश्विनी जी, चाहे ट्रंप हो या चीन हो, अमेरिका हो या चीन हो, दोनों को फिलहाल भापना बहुत मुश्किल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।